तो माइक्रोमैक्स ने कल अपने दो फ़ोन लॉन्च किए हैं, इन 1B और इन नोट 1। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट में ये दोनों फ़ोन आए हैं तो लोगों की अपनी-अपनी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं। यूट्यूबर्स कुछ इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ इसके बारे में डाउट दिखा रहे हैं कि कहीं ये चाइनीज़ तो नहीं है या इसमें कुछ चाइनीज़ कंपोनेंट्स तो नहीं है। तो जो 2 साइड्स इसमें खड़े हुए हैं, हम दोनों की ही बात करेंगे, जो फ़ेवर में बोल रहे हैं और जो कहीं न कहीं डाउट या फिर कहीं न कहीं एंटी माइक्रोमैक्स जा रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका, मेरा नाम है दीपक, आप हैं इस समय पे टेक्निकल फ्लाइट में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के टेक ऑफ करते हैं। माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे अपने 2 फ़ोन लॉन्च किए हैं इन सीरीज़ के, जो कि है नोट 1 और 1B, और दोनों ही बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट के साथ में आ रहे हैं। स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए, कैमरे के कॉम्बिनेशंस देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस प्राइस पॉइंट में ये फ़ोन और किसी अगर आप ब्रांड से कंपेयर करें तो मिलना मुश्किल है। दोस्तों यहाँ पे 2 बिहेवियर कह लीजिए या 2 सोच कह लीजिए। एक सोच ये बोलता है कि भाई माइक्रोमैक्स जो है एंटी चाइनीज़ जो सेंटीमेंट्स इस समय पे प्रिवेल कर रहे हैं, जो इस समय पे बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में चल रहा है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और माइक्रोमैक्स ने ये दिखाया तो ज़रूर कि वो एक टोटली इंडियन प्रोडक्ट लाने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें चाइनीज़ प्रोडक्ट भी हैं। जैसे कि अगर आप माइक्रोमैक्स की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाते हैं और इन फ़ोन के स्पेसिफ़िकेशंस देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्लास टाइप मिलता है काइहोंग। अगर आप काइहोंग आप और एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक चाइनीज़ डिवाइस डिस्प्ले कंपनी है और ये कंपोनेंट माइक्रोमैक्स अपने नए मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहा है। तो कुछ-कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं और भी कई बातें दोस्तों निकल के आ रही हैं, जैसे कि 10 नवंबर में एक हुआवे का Honor 10X लाइट फ़ोन करके आ रहा है, जिसके यहाँ पे पिक्चर्स को कंपेयर किया गया है इन सीरीज़ के फ़ोन्स को और बोला जा रहा है कि ये देखिए बिल्कुल हूबहू ऐसे ही फ़ोन दिख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों फ़ोन सेम हैं। अगर आप Honor 10X लाइट के रियर कैमरे असेंबली को देखें और आप नोट 1 की असेंबली को देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंस है। बिल्कुल भी सेम नहीं है और भी काफ़ी चीज़ें आप कंपेयर करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये Honor 10X लाइट फ़ोन का ही एक रीब्रांडिंग है या उनके आने से पहले ही इंडिया में उनका एक दूसरी कॉपी लॉन्च कर दी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से माइक्रोमैक्स ने जब अपने लीक्स दिए थे तो उसमें कंपेयर किया जा रहा था कि भाई जो आने वाले फ़ोन है एक्स फैक्टर वाले, उसमें कहीं न कहीं वो 9X Honor को रिज़ेम्बल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ऐसा थोड़ा बहुत चलेगा, इतना कुछ भी नहीं है कि डिज़ाइनिंग बिल्कुल सेम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही डिज़ाइन को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक यूट्यूबर ऐसा बोलता है और वहीं पे उसके अगेंस्ट में एक यूट्यूबर ये बोलता है कि इस तरीके के डाउट लोगों के मन में लाना सही नहीं है। माइक्रोमैक्स बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अगर वो कुछ कंपोनेंट्स कहीं से ले भी रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कोई एक प्रोडक्ट बनाएँ और उसमें आप टोटली मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स या फिर स्पेयर पार्ट को यूज़ करें, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। एटलीस्ट मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि सारे कंपोनेंट्स अगर आप बनाने लगेंगे तो फिर आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो बेटर यही है कि अगर माइक्रोमैक्स एक इंडियन कंपनी, एक इंडियन ब्रांड दोबारा से मार्केट में आ रहा है और कुछ कंपोनेंट्स अगर वो इधर-उधर से ले भी लेता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों मोटी बात समझने की ये है कि यहाँ पे जो 2 फ़ोन लॉन्च किए गए हैं, एक फ़ोन 7 और 8,000 रुपए का मिलेगा, एक फ़ोन आपको 11,000 और एक 12,500 रुपए का मिलेगा। अगर यही फ़ोन एक चाइनीज़ कंपनी लेके आती है या फिर आउट ऑफ द इंडिया कोई भी कंपनी लेके आती है, तो उसका बहुत तगड़ा मार्जिन बनता है। मान लीजिए कि 7,000 वाला जो फ़ोन है, इसको जब कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो उसको आधे से भी कम प्राइस में मिलता है। तो मतलब जो भी मार्जिन हुआ वो इंडिया में ही रहेगा। इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया की R&D लैब, इंडिया के जो भी इनके सर्विस सेंटर होंगे, जो भी इनके डेवलपमेंट सेंटर होंगे, जो भी इनकी वर्क फ़ोर्स होगी, उनके डेवलपमेंट में काम आएगा, उनकी सैलरीज़ में काम आएगा। तो टोटली जो मोटा-मोटा पैसा है वो इंडिया में बचेगा। अगर 1-2 कंपोनेंट्स हम बाहर से मँगवा भी लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा मोबाइल फ़ोन या फिर पूरे स्पेयर पार्ट ही चाइना से आ रहे हैं, आउट ऑफ द इंडिया आ रहे हैं और उसको हम यहाँ पे सिर्फ़ असेंबल कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास मार्जिन बहुत कम बचता है। माइक्रोमैक्स दोबारा आ चुका है, बहुत बढ़िया स्पेसिफ़िकेशंस के साथ 2 अपने मोबाइल फ़ोन लेके आया है, तो हमको इस समय पे इसका सपोर्ट करना चाहिए। तो इस समय पे दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी यूट्यूबर्स हैं कि माइक्रोमैक्स या फिर कोई भी इंडिया कंपनी अगर बढ़ रही है, तो सपोर्ट करिए उसका, उसको आगे लेके जाइए, क्योंकि अगर हम लोग यूनाइटेड नहीं होंगे, तो ये जो सेंटिमेंट्स है, ये बाहर कन्वे होता है और ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो दोस्तों यूनाइटेड रहिए, माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करिए। इस सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या हमको माइक्रोमैक्स को इस तरीके से डाउट की नज़र से देखना चाहिए या फिर हमको माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।